हेलो फ्यूचर लीडर्स। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी नीव पे। पिछले साल की तारीख अगस्त 9 आप सबको याद होगी कि उस दिन एक बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था वेस्ट बंगाल के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसका नाम है आरजी कार, जहां पे एक जूनियर डॉक्टर का ब्रूटली रेप और मर्डर कर दिया जाता है। और उसी के ट्रायल के तहत वहां का एक सेशन कोर्ट जिसका नाम है सेल्दाय कोर्ट, उसकी एक वर्डिक्ट निकल के आई है जिसमें कि जो प्राइम अक्यूज थे, जो मुख्य आरोपी थे संजय रॉय, उनको दोषी पाया गया है। बट क्या विक्टिम के फादर का रिएक्शन रहा है? कितनी उनको सजा मिली है? और आज अगर नहीं मिली है तो जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सोमवार को सजा दी जाएगी, तो क्या लाइफ इंप्रिजमेंट या फिर डेथ सेंटेंस दिया जाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी क्या राय है इस केस को लेकर? आप क्या सोचते हो कि क्या सजा दी जानी चाहिए, यानी कि लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस? साथ साथ में संजय रॉय ने क्या कहा है कोर्ट के अंदर, जो कि बहुत चौंकाने वाला है। और साथ साथ में जो भी डीएनए रिपोर्ट्स थी, वो डीएनए रिपोर्ट्स क्या थी और क्या प्रॉपर जस्टिस सर्व हुआ है कि नहीं, उन सारे के बारे में हम बात करते हुए नजर आएंगे। तो राइट, जैसे मैंने आपको कहा, आप इस आर्टिकल में देख सकते हो संजय रॉय को गिल्टी पाया गया है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, मतलब कि कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, वो मंडे को यही कोर्ट डिसाइड करेगी। साथ साथ में सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की थी इस केस के रिगार्डिंग, उसको फाइल किया गया था अक्टूबर 7, 2024 को, जो कि लगभग थी 2 से 2.5 महीने के बाद में। और काफी बार सीबीआई की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसके ऊपर भी जो वहां के जूनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत बार अपनी आपत्ति जताई, साथ साथ में अपने प्रोटेस्ट किए कि जिस तरीके से ढिलाई बरती जा रही है वो सही नहीं है। और आपको पता है कि इस इंसिडेंट ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। वो आपको उस टाइम के जो सिनेरियोज याद होंगे, जब चाहे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वेस्ट बंगाल के उनके बाहर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। उन सारों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। तो सियालदह कोर्ट के बाहर विक्टिम के जो फादर हैं वो बहुत ही भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू आने लगे। और उन्होंने कहा और साफ साफ से बोला कि मैं खुश हूं कि संजय रॉय जो कि गिल्टी हैं, राइट, उनको दोषी पाया गया है। बट वो प्रॉपर सेटिस्फाई भी नहीं थे। मैं आगे बात करूंगा कि उसका पीछे रीजन क्या है। और ये जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, ये लगभग आया है 5 महीने के बाद में। और इस इंसिडेंट, जैसा मैंने आपको बताया, पूरे देश को झंझोर दिया था। पूरा जो देश था वो शॉक में था इस इंसिडेंट के बाद में। अब जो संजय रॉय हैं वो सिविक वॉलंटियर है कोलकाता पुलिस के साथ में। सिविक वॉलंटियर का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि असिस्ट करता है वॉलंटियरली, अपनी इच्छा से। अगर ये कोलकाता पुलिस के साथ में है तो ऑब्वियसली बात है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो और पब्लिक सेफ्टी हो, उसमें असिस्ट किया जाता था। सीबीआई ने अपनी 45 पेज की चार्जशीट को सबमिट किया कोर्ट में और ऐसे 11 पीसेस ऑफ एविडेंसेस दिखाए जो कि खिलाफ थे संजय रॉय, जो कि मुख्य आरोपी हैं इस केस के अंदर। और जो विक्टिम के फादर हैं, उन्होंने ये कहा कि ही विल बी पनिश्ड, और जो कोर्ट को जो भी लगता है वो पनिशमेंट दी जानी चाहिए। और हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे जस्टिस सर्व हो, जैसे हमें हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, वो कहते हुए नजर आए। जैसा मैंने आपको बताया कि जब कोलकाता पुलिस से इस केस को सीबीआई को हैंडओवर किया गया, उसके बाद में जिस तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इस केस को हैंडल कर रही थी, उसके खिलाफ भी हमें काफी प्रोटेस्ट और आपत्ति देखने को मिलती है आम जन के अंदर, यानी कि जो हमारी मासेज है उनके अंदर। अब आगे ये केस क्या था, अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या संजय रॉय ने स्टेटमेंट दिया, किस तरीके से उस स्टेटमेंट का इफेक्ट हो सकता है मंडे को जो ट्रायल लगेगा या फिर मंडे को जब कोर्ट बैठेगा, और साथ साथ में उनके फादर ने क्या कहा है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अफोर्डेबल कर सकते हैं उसको, फ्लैट 50% ऑफ, जहां पे अगर आप 9 मंथ का कोर्स लेते हैं तो आपको 9 मंथ फ्री मिलेंगे। सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स। और ध्यान रखिएगा, मेरा कोड मत भूलिएगा, यूवी पाजी वाला, UVYUVI, और उन्होंने मार दी 50, दैट इज 50, राइट। ये चीजें देखने को मिलती हैं। और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो हमारी टीम के साथ जुड़ के आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं प्रीलिम्स को क्लियर करना। और अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को कंसोलिडेट कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, सिर्फ 14,1999 में।
तो अब जो सयालदह कोर्ट है, जो सयालदह का सेशन कोर्ट है, उन्होंने जो संजय रॉय थे जो कि मुख्य आरोपी थे उनको गिल्टी पाया, लेकिन अभी उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाएगी वो मंडे को डिसाइड की जाएगी। जस्टिस अनिर्बन दास ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जो आरोपी है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी जरूरी है जब तक उनको जेल नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि सेशन कोर्ट के बाहर काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफी लोग स्लोगनिंग कर रहे थे, काफी नारे लगा रहे थे, तो इसलिए उस कॉम्प्लेक्स को घेर लिया गया था और या फिर आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी। वहां पे 300 सिक्योरिटी पर्सनल तैनात थे। अब आरजी कर रेप मर्डर केस क्या है, एक 31 साल की जूनियर डॉक्टर जो कि नाइट ड्यूटी दे रही थी, उनको ब्रूटली रेप और मर्डर कर दिया जाता है और जो विक्टिम की बॉडी है वो सेमिनार रूम में मिलती है। और इस इंसिडेंट के बाद में हमें पूरे देश भर में आक्रोश, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट और काफी लोग उस टाइम पे जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। और साथ साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप स्ट्रॉन्गर सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर को भी इंश्योर कीजिए, राइट, ये भी उनकी डिमांड थी। और जो ये ट्रायल है वो लगभग 3 मंथ के बाद में होती है, 3 मंथ्स आफ्टर द इंसिडेंट। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रायल में इतना टाइम लग गया। सीबीआई को इतनी ढिलाई बरतनी पड़ी जब उन्होंने 45 दिन के बाद में चार्जशीट फाइल करी, राइट। उन्होंने नवंबर 11 को इसके ट्रायल बिगन होते हैं और इंसिडेंट हुआ था अगस्त 9 को। और आपको मैंने बताया सीबीआई ने ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन को हैंडओवर कर लिया था या फिर बोल सकते हो टुक ओवर कर लिया था कोलकाता पुलिस से। और सीबीआई ने यह मांग रखी है कि आप इस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट देते हुए नजर आएंगे। और मैं संजय रॉय के बारे में बात कर चुका हूं कि संजय रॉय जो कि एक फॉर्मर सिविक वॉलंटियर हैं, उनको इस रेप और मर्डर के लिए किन आप बोल सकते हो सेक्शन के तहत इनको दोषी पाया गया, तो वो है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 66 और सेक्शन 103 क्लॉज 1 के तहत, जहां पे ये जो 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर है जो कि फाउंड पार्शियली क्लोथ एंड लाइफलेस ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज, और संजय रॉय को उसी के अगले दिन अरेस्ट कर लिया गया था। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने बात कर ली कि कैसे केस हुआ, क्या ट्रायल है, कैसे सीबीआई ने ढिलाई बरती इस केस के अंदर। बट संजय रॉय ने क्या कहा? संजय रॉय ने बार बार यही कहा कि आई हैव नॉट डन दिस, मुझे फॉल्सली इंप्लीकेट किया जा रहा है, यानी कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, मैं इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूं। वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा से एक रुद्राक्ष की चेन पहन के रखता हूं, अगर मैंने ये क्राइम कमिट किया होता तो वो या तो वो चेन टूट जाती या फिर वहां पे उनके एविडेंसेस मिलते या फिर वो चेन ब्रोकन होती। और वो कहते हैं कि आई हैव नॉट कमिटेड दिस क्राइम। और जस्टिस जो दास है उन्होंने अक्यूज से ये कहा कि हम उनको मंडे को सुनेंगे और उसके बाद में हम क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए वो बताएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ साथ में जो विक्टिम के फादर हैं वो ये असर्ट करते हुए पाते हैं, आप रिपोर्ट्स की बात मानेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। जिस तरीके से जब डीएनए की जांच की गई थी उसमें 4 लोग और 1 लड़की का डीएनए पाया गया था, और अगर अभी हम ट्रायल्स की बात करें तो सिर्फ चार्जशीट फाइल हुई है सिर्फ एक इंडिविजुअल के खिलाफ जिसका नाम है संजय रॉय, और उनको आरोपी पाया गया है। तो हाँ, उन्हें कुछ रिलीफ तो मिली है, बट अभी तक जो लोग इन्वॉल्व थे वो नहीं हुए हैं। इसलिए वो कहते हुए नजर आते हैं कि हम जस्टिस पाने के लिए कुछ भी करेंगे, हम हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम हर एक दरवाजा खटखटाएंगे, यानी कि नॉक करेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता। वो ये कहते हुए नजर आते हैं। आपकी क्या राय है इस केस को लेके, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया अफोर्डेबल कोर्सेज। अगर आप आगाज 2027 यानी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूं। आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज YUVI50। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप एक कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको बाकी सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। और सेम अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और आप जो फाइनल हर्डल इंटरव्यू उसको निकालना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं फ्री मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में, जहां पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है इंटरव्यू को निकालने की वो आपकी पूरी की जाएगी और होपफुली आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, आपके ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर ने आपको अवेयर कराया है, आपको कुछ नॉलेज दी है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, तो आप इसको बाकी लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, always be a spokesperson for India.